पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। निहाल मैच तो एक अच्छा होने की संभावना तो है, उम्मीद कर सकते हैं हम कि एक अच्छा मैच हो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद पहला रन वाइड बॉल के रूप में आता हुआ और इस तरह से पहला रन मिला है, एक रन बगैर किसी नुकसान के। अरसलान महार से ताल्लुक रखते हैं, किजनौली की टीम में इस वक्त खेल रहे हैं। फैसल जो कि किजनौली की है, दा बॉल किजनौली, और वहूर ने कोई प्लेयर बाहर से नहीं मंगाए, अपने प्लेयर को खिलाया। अच्छा, इसके लिए मैं उनकी तारीफ जरूर करूंगा। अपनी हिम्मत पर खेलने की सोच रहे थे और यही होना चाहिए किसी भी टीम के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है तीनों टीमों की तरफ। हालांकि यहां से अनुमति थी 6 प्लेयर को आप बाहर से ले सकते थे इस टूर्नामेंट के रूल के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत पर और अपने दम पर खेलना चाहा और एक दिन ये दम और ये हिम्मत आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन यहां पर धीमी शुरुआत जरूर हुई है, गेंदें हुई है 2, एक वाइड है उसमें और रन हुए हैं 2 गेंदें 2 रन। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन फैसल हालांकि हमारे इलाके का एक बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है, लेकिन इस बार उनका सामना एक मुंबई के बेस्ट बॉलर के सामने हो रहा है और जिनका नाम है फिरोज शेख। रुके वहां पर किसी वजह से, लेकिन फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए फिरोज शेख। अच्छा जादुई कला है उनके उंगलियों में, अच्छा खेला वहां पर। जैसे ये देखा गेंद अंदर स्विंग हो रही है, स्टेयर किया बैट का मुंह खोला और उसको खेला कारपेट के सहारे, उसको खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, जबकि मिड ऑफ का फील्डर आके फिल करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। फिर से एक बताओ, फिरोज शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर खेलने की जरूर कोशिश की गई थी, खेला जरूर, लेकिन गेंद बैट पर नहीं आई। 1 रन मिला है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 4 रन। मुनव्वर और अब्दुर्रहमान आज पूरी रात अच्छा स्कोरिंग का काम अंजाम दिए यहां पर। हालांकि 4 दिनों से हमारे साथ निहाल गोटेकर, शौकत वेलास्कर, मुनव्वर शेख और अब्दुर्रहमान अच्छी स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे थे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अच्छा शॉट है, सुरक्षित शॉट जरूर है, लेकिन जब तक वहां से आते सुरेश कदम आकर फिल करके थ्रो करते, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। ये थ्रो जो आप सुरेश ने किया, ये थ्रो जो है लॉन्ग ऑन से या कहां से लंबाई से इस तरह का थ्रो किया जाता है, ये प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। जब आप प्रशिक्षण में जाएंगे, इब्राहिम सीख रहे हैं, उम्मीद करते वो सीख कर तरक्की करे, आगे बढ़े, तो ये सब ये चीजें वहां पर सिखाई जाती है, किस तरह से थ्रो करना, क्या करना, तो ये सब प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओहो सोचा था कुछ हुआ, कुछ और ही मन बना लिया था, स्कूप शॉट खेलने के लिए चले गए थे। को विकेट मिला है। पहली ओवर की समाप्ति 5 रन, पहली ओवर की समाप्ति 5 रन। अब नए बल्लेबाज मोहसिन है ये, मैं वही सारा सोच रहा था कि कौन है। मोहसिन है, मानगांव की टीम से खेलते। अब यहां पर इनको आमंत्रित किया गया है। मोहसिन एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन इस बार इनकी परीक्षा होगी एक अच्छी गेंदबाजी के विरुद्ध। इमरोज है, फिरोज शेख है वहां पर, तो अच्छे गेंदबाजों के विरुद्ध आपको यहां पर खेलना है। इमरोज को याद करके वेस्ट इंडीज की वो इमरोज को याद आती है, वो दशक याद आता था जहां पर तहलका मचा रखा था उन लोगों ने। इतनी तेज गति से गेंदबाजी करते थे, मार्कम मार्शल से लेकर वहां पर इमरोज तक, या इमरोज के बाद भी वहां पर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो वहां तक तो दबदबा था क्रिकेट पर वेस्ट इंडीज की टीम का। इमरोज यहां पर इस बार किस तरह से गेंदबाजी करते थे, अब तक अच्छी गेंद, पहली मैच को छोड़कर बाकी अच्छे, पहली मैच में उनके 14 रन बने थे, उसके बाद से अच्छी वापसी की। फिर इमरोज और गेंद उनके बैट कहां पर निकली, क्या कहां हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। फैसल हालांकि एक अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन
जब फिरकी गोलंदाज है, जब तेज गति से स्विंग होती है, हम या मैं अपने आप को उसमें शामिल करूं कि हम लोग जो है उनके सामने टिक नहीं पा रहे या सही खेल नहीं पा रहे, तो हमें उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें ऐसे गेंदबाज पैदा करना पड़ेगा जिनके सामने हम खेल सके, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। और यही कुछ चीज यहां पर है, और यही कुछ परेशानी होती है जब पूना या फिर मुंबई की टीमें आती है, तो फिर एक परेशानी होती है हमारी तरफ। शौकत यहां पर आए हैं, जिनका इंतजार था यहां पर शौकत का। अब सऊद गए खेलने के लिए। सेमीफाइनल मैच में उम्दा बल्लेबाजी की थी, उन्होंने 20 रन बनाए थे, सऊद ने 20 रन बनाए थे। विजय अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। अरसलान ने 7 रन 3 विकेट। एम्ब्रोज इस बार यहां पर खेला जरूर, यही शॉट खेलना चाहते थे अरसलान भी, लेकिन उस वक्त बैट पर बॉल नहीं आई। तेजी के साथ, काफी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेंदे स्विंग करते, गेंदे के साथ गति भी है, दिशा भी है, लंबाई भी है, हर चीज एक गेंद में शामिल है, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है क्रिकेट में कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो दिशा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा, और फिर उसके बाद आपकी लंबाई। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद और बल्ले का यहां पर संपर्क नहीं, अंपायर से वाइड बॉल की दाद मांगी, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया, अंपायर हेमंत वहां पर, और इस तरह से एक अति रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन। टारगेट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फाइनल मुकाबला, कौन सी टीम फाइनल्स रहेंगी ये हम देखेंगे। कौन रहता है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज किसके लिए रहती है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर कौन आता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी एम्ब्रोज की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक सफलता मिली थी एम्ब्रोज की। एम्ब्रोज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंदें फेंकी एम्ब्रोज ने 4, उसमें 2 विकेट और 1 रन, सॉरी 1 विकेट, 1 विकेट वाइड है, सॉरी 1 विकेट लिया है उन्होंने। और अभी के बॉल पर भी कोई रन नहीं, तो एक बिल्कुल भी शांत मैच चल रहा है। लग रहा था कि कुछ यहां पर मैच में रोमांच आ जाए, कुछ बड़े बड़े शॉट लग जाए, लेकिन एक नहीं चल रही है, ना फिरोज के सामने ना इमरोज के सामने। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, फिर से वही, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बैट के पास से बॉल जरूर गुजर रही है लेकिन बैट पर नहीं आ रही है, टाइमिंग नहीं हो रहा है। स्विंग के साथ जो लंबाई है वो परेशान कर रही है मोहसिन को वहां पर। हालांकि मोहसिन हमारे इलाके के एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन इस बार उनका सामना मुंबई की टीम से हो रहा है। आरिश 11 ज़ारा, उनके विरुद्ध आप खेल रहे हैं। अल्फते किंजलोली के लिए यहां पर तो आसानी नहीं है, आसान सा कैच, बिल्कुल भी आसान का कैच वहां पर फिरोज शेख के लिए, और फिरोज शेख को एक कैच मिलते हुआ, और इसी के साथ यहां पर तीसरा विकेट चला गया है। विजय नए बल्लेबाज, हालांकि अभी तक टूर्नामेंट में अच्छी छाप छोड़ी थी विजय ने, अच्छी बल्लेबाजी की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा किया है विजय ने। अब तक 92 रन निकाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर यहां पर बता रहे। तो अब यहां पर जिमी नाटेकर, थैंक यू सर। देखना है किस तरह से मैच में कुछ रोमांच लाने की कोशिश करेंगे वहां पर सऊद और विजय। लेफ्ट हैंड बैट्समैन सऊद, शॉट अच्छा शॉट है, लेकिन कहां कदम छोड़ने वाले, कहां रन देने की मन बना लिए हैं, रन देने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी। तेजी के साथ आया वहां पर,
श्रेष्ठ रन बना सकते हैं, श्रेष्ठ रन नहीं देंगे, वो रन बनाएंगे। और 1 रन मिला यहां पर, स्कोर 8 रन। 8 रन। तीसरी ओवर की पहली गेंद हुई है, स्कोर हुआ है 8। काफी लंबा रन अप गोरेगांव एंड की तरफ से। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, चतुराई के साथ रन चुरा लिया, स्कोर हुआ 9 रन। बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आई, उसको बाहर की समझ आउट स्विंग समझकर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद अंदर की तरफ आई, अपने हाथ से और अपने बैट से उस बॉल को वहीं पर दबा दिया। थोड़ा सा हल्का सा शायद कुछ लगा है उनको, जिमी वहां पर गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंदबाजी जिमी की। पहली ओवर में रन आए 5, दूसरी ओवर में 2, पहली ओवर में 1 विकेट गया, दूसरी ओवर में 2 विकेट गए। इमरोज क्या गेंदबाजी किए इमरोज यहां पर। तीसरी ओवर है, 9 रन तीसरी ओवर। अच्छा शॉट है, पहला शॉट बेहतरीन शॉट, यकीनन अच्छा शॉट है। चाहे और चौका पहला आता हुआ, वेलकम बाउंड्री। एक ख्वाहिश यहां पर जाहिर की गई है हरीश एलिवन जारा के लिए। एक ख्वाहिश जाहिर की गई है कि किरण पवार एक और फेंके। क्या हरीश एलिवन के कैप्टन इस ख्वाहिश को पूरा करा सकते हैं? लोगों की ख्वाहिश है यहां पर, बच्चे लोग जो है हमारे चाहते हैं कि किरण पवार एक और फेंके। अब ये देखना है कि कैप्टन के ऊपर निर्भर करता है, क्या वो उनको देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन मैंने ख्वाहिश जाहिर की बच्चों की। गेंदे हुए 4, रन हुए हैं 14। 5वीं गेंद और ये दूसरा चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। नहीं सॉरी, इस ओवर का ये दूसरा चौका है, इस ओवर का दूसरा चौका। इस बार विजय उससे तो इस चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 18 रन। 18 रन। बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर्स है। और ख्वाहिश के बारे में जरा सोचिए, जरा बच्चों की ख्वाहिश जो है उसके बारे में सोचिए जरा, किरण पवार के बारे में कि किरण पवार बॉलिंग करे। अब ये आखिरी ओवर है, क्या किरण पवार आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये और बात हो गई। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। पहली ओवर में 5, दूसरी ओवर में 2, तीसरी ओवर में 11। पहली ओवर में 1 विकेट, दूसरी ओवर में 2। पहला विकेट 3 रन बनाकर आउट हुआ, दूसरा 1 पर और तीसरा 0। मोहसिन बॉलर है आशीष। लेकिन यहां पर जो ख्वाहिश थी बच्चों की वो यहां पर इसलिए पूरी होती नहीं देख रहे क्योंकि फाइनल मैच है, कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, अपने रेगुलर गेंदबाज के साथ जाना चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ा मुकाबला है, बड़ा इवेंट्स है, 1.5 लाख और 75,000 के लिए मैच चल रहा है। तो यहां पर कुछ भी यहां पर संभव हो सकता है, इसलिए अपने नियमित गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है आशीष। अच्छी गेंद, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया, स्कोर जहां पहुंचा इसी के साथ 19 रन। 19 रन। उन्नीस रन हुए हैं
टारगेट जो है 4 ओवरों में अल फतेह किंजलोली कितना दे पाएंगे। हालांकि अच्छे अच्छे बल्लेबाज है ये सऊद, विजय ने तो पूरी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन पेश किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया था विजय ने। हमारे स्कोरर हमको बता रहे थे विजय ने कितने रन बनाए। इस मैच से पहले 92 रन बनाए थे उन्होंने, 92 रन बनाए थे विजय ने, एक 50 है उसमें शामिल। शॉट और उतना ही अच्छा कैच एम्ब्रोज का। एम्ब्रोज की तरह इनकी हाइट भी नजर आती है, एम्ब्रोज की 30 गज के दायरे के अंदर उनको खड़ा किया गया था, क्योंकि नियमों के हिसाब से स्कोर जो है रुका हुआ जरूर है। 1 2 3 चौथा विकेट गया है, ये चौथा विकेट। और पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल में विकेट मिला यहां पर, यानी 1 गेंद हो चुकी है, 5 गेंदों का खेल बचा है। टारगेट यहां पर कितना देंगे वो आगे की बात है। 19 रन तो यहां पर हो चुके किसके। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। आप एक अच्छी टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं, एक अच्छी स्विंग के विरुद्ध खेल रहे हैं, अच्छी लेंथ और लाइन के विरुद्ध आप खेल रहे हैं। एक प्री प्लानिंग के साथ नहीं खेला यहां पर किंजलोली ने। किंजलोली हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कल उन्होंने, पूरे मैचेस बहुत अच्छे खेले, लेकिन मुंबई जैसी टीम यहां पर आपके सामने है तो एक प्री प्लानिंग के साथ नहीं उतरी, प्लान नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। बगैर होमवर्क के आप नहीं कर सकते, होमवर्क होना बहुत जरूरी है, प्री प्लानिंग के साथ खेलना जरूरी है। क्रिकेट है, क्रिकेट ऐसा ही नहीं खेला जाता, बहुत बारीकी है इसमें। और इसी के साथ विकेट जरूर गया है। अब सरफराज विकेट कीपिंग अच्छी करा लेते हैं, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग करते हैं सरफराज, उम्दा विकेट कीपिंग। लेकिन इस बार समस्या कुछ विपरीत है, अलग है। काम करना था कुछ, हो गया है कुछ। गेंद आखिरी गेंद, लास्ट टू गो, 2 बॉल है, 2 गेंदे, सॉरी 2। सरफराज नए बल्लेबाज सरफराज, 19 रन हो चुके हैं। तो यहां पर मुनव्वर शेख लगातार अच्छे स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। आखिरी 2 गेंदों में अगर सिक्सर लगता है तो सरपंच साहब की तरफ से जो है 1000 रुपये का अतिया दिया जाएगा। सरपंच चषक है तो उनके तरफ से 1000 रुपया है। 2 गेंदे में से अब 1 गेंद बची है, 1000 रुपये मिल सकते हैं जुबैर अब्बासी की तरफ से। सरपंच गोरेगांव सरपंच चषक 2022 जो इस वक्त यहां पर चल रहा है, आखिरी मैच और उसकी पहली इनिंग की आखिरी गेंद, और फिर आखिरी इनिंग शुरू होगी। अच्छी गेंद, क्या गेंद फेंकी थी, काफी तेजी के साथ ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी, यॉर्कर लेन थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। स्कोर हुआ है 19 रन, 20 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एक सिर्फ वाइड का रन है इस ओवर में। आशीष क्या बॉलिंग है, मैं आपको बता दूं पहली ओवर में 5 रन बने, वो फेंकी थी फिरोज ने, विकेट मिला था 1। दूसरी ओवर में एम्ब्रोज ने फेंकी, 2 ओवर 2 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट। फिर जिमी 11 रन, कोई सफलता नहीं मिली। आशीष 1 रन वो भी वाइड का और 2 विकेट। क्या गेंदबाजी रही है यहां पर, बल्लेबाज तो ज्यादा आउट नहीं हुए, जैसे ओवर में सबको बैटिंग मिली थी, यहां पर सबको बैटिंग तो नहीं मिली, लेकिन यहां विकेट गए थे 5, 3 1 0 7 0। इस तरह से ये रहा है। सेकंड इनिंग के लिए 20 रनों की जरूरत है। इन 20 रनों के लिए मैं इससे पहले कि यहां पर शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जुबैर सैयद
चैंपियन उनके तरफ से बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन के लिए एक कैप दी गई है, मैन ऑफ द सीरीज के लिए बैट दी गई है उनके तरफ से। और इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट प्राइज है वो ग्लोबल 9 स्टार प्राइवेट लिमिटेड संतोष पटपे साहब और श्री मंगेश तांबे साहब इनके सौजन्य से यहाँ पर भारत गोरेगांव ने ओला कर दिया था। और इस तरह से ये जुबैर अब्बासी के नाम से ये टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया था सरपंच चषक 2022, नजीर वेलास्कर, मुख्तार वेलास्कर और जुबैर ने मिलकर ये टूर्नामेंट अपने तमाम लोगों को साथ में लेकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। जल्दी नया 20 रन चाहिए, ये सब बताने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर जो अच्छी खासी यहाँ पर आपको समालोचन के साथ आपके साथ में पेश करने के लिए मैं मुश्ताक को यहाँ पर आवाज दे रहा हूं। शुक्रिया सर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल एक तरफा ऐसा फाइनल का मुकाबला, जो बेचारे दर्दी रसिक बैठे हुए हैं। बल्लेबाजी हमने देखा दोस्तों, बहुत ही कंजूस गेंदबाजी हुई। स्पेशली अगर कंजूस खान एमरोज खान की बात की जाए तो शुरू वहाँ से ही किया था एमरोज खान ने। 4 रन आए थे, 5 रन आए थे फेरोज शेख के, इसमें एमरोज खान ने केवल 2 रन दिए थे और 2 विकेट हासिल किए थे। जिम्मी ने केवल 11 रन खर्च किए, लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही कंजूस गेंदबाजी रही दोस्तों आशीष की। यंगस्टर जो लेफ्ट साइड में बैठे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो है वो स्टेज के सामने चले आए, क्योंकि अभी जो फाइनल होने के बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है यहाँ पे आए सब लोग। बिल्कुल, ये जितने भी यहाँ पर शायकीन क्रिकेट बैठी है, नजीर भाई मैं उनका फिर से एक मर्तबा सरपंच चषक 2022। विलास भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से सोफे और एक कुर्सियाँ हटा लें यहाँ से प्लीज, अगर कोई आदमी हो तो, नहीं तो हमारे बच्चे हटा देंगे। क्या आयोजकों की जानिब से उनका तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि बिल्कुल पूरी आखिरी रात उन्होंने आज वेलास्कर के इस मैदान पर दोस्तों हमारे साथ बिताई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें। हाल ही में जो दसवली चषक 2022 हुआ था, वहाँ पर भी फाइनल के मुकाबले में 20 रन का लक्ष्य था, जब चैलेंजर्स रनवेल और अफजल 11 महाड़ की टीम खेलती थी। और फाइनल का मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हुआ था, क्योंकि केवल 2 गेंदों में 20 रन बने थे। उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इस बीच जोरदार अपील, पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। तो उस ओवर में, पहले ओवर की बात की जाए तो उसमें काफ़ी नो गेंद गिरे थे और फिर योगेश पेनकर ने लगातार छक्के लगाए थे, यानी कि केवल 2 गेंदों पर वो फाइनल का अंतिम मुकाबला ख़त्म हुआ था। यहाँ पर मोहसिन, नदाफ, फैसल, सऊद, फऊद और विजय जैसे बल्लेबाज थे, उनसे उम्मीद थी कि कम से कम थोड़ा सा लक्ष्य अगर 45-50 तक कम से कम। हालांकि ये बहुत ही मजबूत टीम है दोस्तों। हाल ही में रायगढ़ एडिक के नाम से ये खेलने वाली टीम इन दिनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। हालांकि इसमें आहा कमाल की गेंद, क्या कहने, खंबा उखाड़ दिया। देखिए हौसले बुलंद है दोस्तों इस खिलाड़ी के। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये विकेट के लिए बिल्कुल उनके आयुष्य का, उनके क्रिकेट लाइफ करियर का सबसे बेहतरीन विकेट होगा और बरसों तक याद करेंगे। क्योंकि किरण पवार जैसे बल्लेबाज को पहली गेंद डॉट कराई और दूसरे गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। शावेश पालेकर की तरफ से दोस्तों बिल्कुल इसको डिजर्व भी करते हैं। 100 रुपए का इनाम जुनैद के लिए आया है। तो कम से कम जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 45-50 का लक्ष्य होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली गेंद पर बहुत ही बड़ी कामयाबी, पहली गेंद डॉट, उसके बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों जीवित मात्रे को यहाँ पर
ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी का मौका मिला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है रायगढ़ की टीम में जब जीवित म्हात्रे खेलता है तो निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आता है तो फिर बहुत कम मौके मिलते हैं दोस्तों, और फिर वो अपने अंदर जो गुणवत्ता है, जो कौशल्य है, उसको सिद्ध करने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि नाज स्पोर्ट जिगी में भी मैंने देखा था, और यहाँ पर पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की है, गेंद गई है कॉर्नर की दिशा में, केवल स्ट्राइक को रोटेट किया जीवित म्हात्रे ने इस सिंगल के साथ, और पहला रन आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप पाटिल उर्फ छोटा पप्पू, जुनैद दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेला है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, खनखनित चौकार। इस 4 रन के साथ 5 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी रही दोस्तों संदीप पाटिल की भी, जब जब मौका मिला चौके और छक्के से अपना खाता भी खोला। हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, हालांकि रूम हासिल करना चाहते थे और खेलना चाहते थे उसे कवर पॉइंट की दिशा में, लेकिन उनके मंसूबे उद्ध्वस्त किए दोस्तों यहाँ पर जुनैद ने। अच्छी गेंदबाजी, केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुनैद अपने ओवर की लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिरी गेंद होगी। हाँ, आखिरी गेंद का समाचार लिया है दोस्तों। देखिए तो इस चौके के साथ पहला ओवर खत्म हुआ जुनैद का 9 रन देकर 1 विकेट। एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली दोस्तों, क्योंकि किरण पवार के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्धि किरण पवार ने अपने क्रिकेट के करियर में कमाई है दोस्तों, शोहरत कमाई है, और 1 हैंड 6 मारने का कारनामा इन्होंने 2 मरतबा किया है दोस्तों। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध, हालांकि इनके छोटे भाई अक्षय पवार एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है, गेंदबाजों बल्लेबाजों दोनों क्षेत्र में वो भी अच्छा काम और अच्छी शोहरत कमा चुके हैं। 9 रन, अब जीत के लिए केवल 11 रनों की जरूरत 18 गेंदों पर। ग्यारह गेंदें और जीत के लिए 18 गेंदें और 11 रनों की जरूरत। और यहां पर बिल्कुल अंपायर के इशारे के मुंतजिर ये गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग लेग, सीमा रेखा पार, षटकार। छह रन और यहां पर रनों की संख्या हवा में गेंद थी, दूसरा विकेट हो सकता था। जीवित मात्रे ने टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था बैकफुट से जाके, गेंदबाज के रफ्तार को इस्तेमाल करना चाहा था अरसलान पल्लवकर। अरसलान ने भी थोड़ा निराश किया, हालांकि इस खिलाड़ी में भी काफ़ी क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन एक और छक्का और इस तरह से यह मुकाबला दोस्तों केवल 9 गेंदों में पूरा कर लिया। फायर हूं फायर।